आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी। मैं मिलान फर्टिलिटी सेंटर दिल्ली एंड गुड़गांव के साथ गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। पीसीओडी या पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आजकल ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो ऑलमोस्ट हर फोर्थ या हर चौथी फीमेल के अंदर देखी जाती है। कई बार हमारे पास फीमेल्स आती हैं रिपोर्ट्स के साथ या सेल्फ डायग्नोसिस या गूगल डायग्नोसिस के साथ कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है, बट ये ऐसे नहीं होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है, बट इसको डायग्नोस करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है और ये डायग्नोसिस डॉक्टर ही बना सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं या आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है या आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि इर्रेगुलर पीरियड्स होना, पीरियड्स का लेट आना, शरीर पे या चेहरे पे एक्सेसिव बाल आना या हेयर ग्रोथ आना जिसे हम कहते हैं हर्स्यूटिज्म, आपका वज़न बढ़ना, एक्सरसाइज के बाद भी वज़न का कम ना होना, ब्रेस्ट में हेवीनेस होना, बालों का गिरना, स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस होना, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने आना। सो ये कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि पीसीओएस में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पीसीओएस की वजह से आपको प्रेगनेंसी के होने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी के होने के बाद अबॉर्शन हो सकता है या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान की डायबिटीज़ मेलाइटस या कि शुगर की बीमारी जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है, या फिर बीपी का बढ़ना, बच्चे की टाइम से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का बर्थ वेट ज़्यादा होना या बच्चे का वज़न ज़्यादा होना जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप पीसीओएस के साथ देख सकते हैं या इनकाउंटर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर ये पीसीओएस में होता क्या है, क्या इसके अंदर क्या कैसे ये काम करता है। जब भी एक बच्ची या एक लड़की पैदा होती है तो उसकी अंडेदानी में लगभग 2 से लेकर 20 मिलियन अंडे होते हैं। ये सभी औरतों की अंडेदानी में अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। अब हर महीने जब माहवारी शुरू हो जाती है तो एक अंडा ग्रो करता है। ये जो अंडे ओवरी या अंडेदानी में पड़े होते हैं, ये लगभग 2 से 8 मिलीमीटर के होते हैं। जब ये अंडा ग्रो करता है तब ये अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 के साइज़ पे पहुंचता है और उसके बाद फूट जाता है या रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने के बाद हमारी ट्यूब्स या हमारी नलें इसे पकड़ लेती हैं, जिसके बाद ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है और एक बच्चा या एम्ब्रियो बनाता है और प्रेगनेंसी करता है। पर जब पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तब किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते जो आपकी बॉडी में हो रहा होता है, जिसके काफ़ी डिफरेंट कारण हो सकते हैं, उसके चलते ये एक अंडा ग्रो नहीं कर पाता है, बल्कि इसकी बजाय इकट्ठे बहुत सारे अंडे ग्रो करने लगते हैं। पर जो हार्मोन की मात्रा उस अंडे की ग्रोथ के लिए आ रही होती है वो सेम होती है। सो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले जो एक रोटी एक इंसान खा रहा था, अब उसकी जगह पे वही एक रोटी 10 इंसान खा रहे हैं, तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। इसी तरह से अब जब इकट्ठे सारे अंडे उग रहे हैं बट उनके लिए जो न्यूट्रिशन है या जो हार्मोन की मात्रा है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से वो सभी अंडे थोड़ा सा ग्रो करके वहाँ पे रुक जाते हैं। सो वो लगभग 10 से 12 के होके 12 मिलीमीटर तक पहुँच के वहाँ पे रुक जाते हैं और पानी की गांठ बना लेते हैं या फिर पानी की सिस्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक, जो कि पानी की छोटी छोटी गांठें या अंडे होते हैं जो वहाँ पे अटक जाते हैं।
क्योंकि ये साइज़ में बड़े नहीं हुए हैं और इनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये फूट सके, ये सब वहीं पे रह जाते हैं। अब यही चीज़ आपके साथ हर महीने होती है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी पानी की गांठें इकट्ठी हो जाती हैं। अब लेकिन आप ये कहेंगे कि तब भी हमें महीना तो आता है। आपको जो महीना आता है वो अंडे के रप्चर होने के कारण नहीं आता है। जिन फीमेल्स को महीना अंडे के रप्चर होने के लिए आता है या जिनकी साइकिल्स ओव्यूलेटरी होती हैं जिसे हम कहते हैं, उनको अंडा रप्चर होता है और उसके 14 दिन के बाद पीरियड्स आता है। बट PCOS के अंदर आपको जो महीना आ रहा है वो अंडे के रप्चर होने के कारण नहीं आ रहा है, आपको वो महीना आ रहा है जब उस हार्मोन की मात्रा बॉडी में से ख़त्म हो गई है उसकी वजह से। अब इस हार्मोन की मात्रा को ख़त्म होने में 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है और 3 महीना भी लग सकता है, जिसके कारण PCOS की साइकिल्स इरेगुलर होती हैं और एग्जैक्टली 30 दिन में ना आकर या तो 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन या 60 दिन में आती हैं, या फिर आपको दवाई लेने के बाद ही आती हैं। अब इस PCOS को करेक्ट करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? बेसिकली PCOS एक मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। हमारी डाइट में से, हमारे खाने में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स को हटाने की ज़रूरत है, जैसे कि चावल, रोटी, मैदा, ये सब चीज़ों को आपको अपनी डाइट में से हटाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप किसी भी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों पे डाल सकती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन, जो कि एक शुगर की दवाई होती है। बिकॉज इसमें देखा गया है कि PCOS के पेशेंट्स के अंदर शुगर वाला जो हार्मोन होता है या शुगर के हार्मोन को जो कैरी करने वाले कैरियर्स होते हैं उनका इम्बैलेंस होता है। सो आपको शुगर नहीं है बट इंटरनली आपका मैकेनिज़्म उसी तरीके से काम कर रहा है। सो इसीलिए आपको शुगर होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। सो आपको ये दवाई दी जा सकती है विच इज़ मेटफॉर्मिन या मायोइनोसिटॉल, जो आपके इंटरनली ये जो शुगर रिसेप्टर्स हैं इन पे काम करेगी। इसके अलावा आपको पिल्स दी जा सकती हैं जो कि हार्मोनल पिल्स होती हैं, जिससे आपके पीरियड्स रेगुलेटेड रहेंगे या आपके जो हार्मोन्स हैं जो PCOS कर रहे हैं वो रेगुलेटेड रहेंगे। सो वो पिल्स भी दी जा सकती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आपको ये पिल्स देते हैं सो इन पिल्स के ऊपर आप कंसीव नहीं कर सकते, मतलब आपको बच्चा नहीं हो सकता इन पिल्स पे, क्योंकि ये पिल्स एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी काम करती हैं। सो अगर आपकी PCOS के कारण होने वाली प्रॉब्लम प्राइमरीली आपकी फर्टिलिटी है या बच्चे का ना होना है, सो इसको ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन्स दी जा सकती हैं, जिनकी हेल्प से हम आपकी बॉडी में या आपकी ओवरी में एक अंडा बनाएंगे जो कि अच्छा होगा और एक अच्छे लेवल तक जाएगा, और उसके बाद उसे रप्चर करा के या तो आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं या आप IUI करा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सो इसके अलावा जो आपको बाकी सिम्टोमेटिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो एक्सेसिव दाने हैं या हेयर ग्रोथ है, उसके लिए आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जा सकता है। जैसे चेहरे के लिए आपको एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट्स दी जा सकती हैं जिससे आपके दाने कम हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ को रिमूव करने के लिए आप कोई भी हेयर रिमूवल मेथड यूज़ कर सकते हैं या लेज़र करा सकते हैं, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट जो हेयर ग्रोथ आपको हो चुकी है वो वापस नहीं जाएगी। हम सिर्फ आगे आने वाले सिम्टम्स को रोक सकते हैं। सो आप जितना जल्दी PCOS का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी आपके सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। इसके अलावा अब ये PCOS ठीक कैसे होता है? एक्चुअली PCOS का ट्रीटमेंट देके हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। PCOS के ठीक होने के 2 ही मेथड्स हैं,
या तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तब एक तरह से हमारी बॉडी में एक रीसेट बटन दब जाता है, जिसकी वजह से हमारे सारे हार्मोन्स रीसेट हो जाते हैं। तो या तो 70% केसेस में वो तब ठीक हो सकता है, या फिर जब आपकी एज 35 साल क्रॉस कर जाए। बिकॉज जब आप 35 साल की हो जाएंगी तब उसके बाद आपके बॉडी में, आपकी ओवरी में अंडों की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। सो तब PCOS ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है बॉडी में से। तब तक आपके PCOS को कंट्रोल किया जा सकता है, बट ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक सर्जिकल मेथड भी होता है जिससे हम कहते हैं PCOS ड्रिलिंग। इसमें जो आपकी अंडेदानी होती है उसमें कुछ छेद कर दिए जाते हैं, जिससे जो एक्सेसिव हार्मोन है वो बाहर निकल आता है और PCOS की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि यदि वो ड्रिल ज़्यादा हो गया या गलत जगह पे हो गया तो आपकी ओवरी को डैमेज हो सकता है। सो इसीलिए वो एक ऐसा मेथड है जिसे हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। यदि आपको PCOS की वजह से कंसीव करने में या प्रेगनेंसी में परेशानी हो रही है, तो जैसे मैंने आपको समझाया, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके शरीर में अंडा बन ही नहीं रहा है। जब अंडा बनेगा नहीं तो प्रेगनेंसी होगी कैसे? सो इसीलिए आपको थोड़ा सा मदद लेने की ज़रूरत है कंसीव करने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको डिफरेंट मेथड्स या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अंडा बना सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। जैसे कि आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं जस्ट अंडा बना के, या फिर आप IUI करा सकते हैं, या फिर अगर आपका PCOD बहुत ख़राब है या कुछ और भी एडिशनल हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप IVF करवा सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें हम PCOD रिलेटेड इनफर्टिलिटी में कर सकते हैं। अब PCOD क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इससे आगे जाके हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। PCOD जो फीमेल्स होती हैं वो आगे चल के डायबिटीज़ के लिए या शुगर के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। इनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें कार्डियक डिजीज़ेस का रिस्क, दिल की जो हृदय रोग जो होते हैं उनकी बीमारियों का भी रिस्क ज़्यादा होता है। सो आपको अपना हेल्थ का टेक केयर करने की ज़रूरत होती है जब आपको PCOD हो, बिकॉज़ ये बीइंग अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसके अलावा PCOD एक फैमिली में भी रन कर सकता है। ये देखा गया है कि ये हेरिडिटरी भी होता है, इसका कॉज हेरिडिटरी भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी मदर को PCOD है सो हो सकता है आपको भी हो, या आपकी सिस्टर को या आपकी डॉटर को भी PCOD हो सकता है। सो आई होप आई वॉज एबल टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन यू। मैं आपको PCOD के बारे में एक्सप्लेन कर सकी और आप PCOD को इस वीडियो के थ्रू जान सकेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि अगर आपको कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।